नाज़रीन, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इंडिया की एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सियासी जमात बीजेपी, उसकी कठपुतली है मोदी सरकार। वो हमेशा अपने किसी न किसी अहमकाना और जारहाना कोई ना कोई ऐसी हरकत कर देते हैं कि वो सुर्खियों में आ जाते हैं और फिर अपने ही मुंह के बल गिर जाते हैं। अब आप सबको पता ही है कि पाकिस्तान का और इंडिया का जो सिंध तास मुआहदा हुआ था 1960 में कि इंडिया से इस तरीके से पाकिस्तान को इन शराइत पे पानी आएगा। अब इन्होंने बगैर पाकिस्तान को कोई इंटीमेट किए, नोटिस जारी किए, इन्होंने पानी बंद कर दिया, अपनी इन्होंने मर्जी चलाई और जो है पहलगाम वाक़या जो पेश आया वो सारे का सारा इनका अपना किया धरा था और इन्होंने नाम पाकिस्तान के ऊपर डाल दिया। अभी तक इसका कोई भी सबूत जो है सामने नहीं आया। अब इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा मुजाहिरे हो रहे हैं, अक़लियतें जो हैं वो सामने आ रही हैं जो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में रहती हैं, चाहे वो मुस्लिम अक़लियत है, चाहे वो सिख कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो लोग मोदी सरकार के ख़िलाफ़ जो है एहतजाज कर रहे हैं। अब एक बहुत ही अजीबोगरीब और बड़ा इंटरेस्टिंग जो है एहतजाज हुआ है यूके में आज की तारीख में कि वहाँ पे मोदी सरकार की जो तस्वीर है उसको ज़मीन पे बिछा के, उसको बड़ी सी बैनर में बनवा के उसको उसके ऊपर जूते मारे गए और उसके ऊपर लोगों ने सही से नफ़रत का इजहार किया, उसको उस तस्वीर को घसीटा गया और उसमें ये एक पैगाम दिया कि मोदी सरकार ये जितने भी अहमकाना ये जो बातें करते हैं और हमेशा पाकिस्तान की साख को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, दरअसल ये इनका अपना सारा ये किया धरा होता है और दूसरे लोगों को ये परेशान कर देते हैं। और इसी पहलगाम वाक़े की वजह से इन्होंने मकबूजा कश्मीर में भी एक तरथली सी मचाई हुई है, वहाँ के अवाम को भी परेशान किया हुआ है, भारत में जो मुसलमान रह रहे हैं, पाकिस्तानी रह रहे हैं, उनको भी परेशान किया हुआ है, यहाँ पाकिस्तानियों को भी इन्होंने परेशान किया हुआ है। अब इन सारे लोगों की परेशानियों को देखते हुए जो डिफरेंट अक़लियतें हैं जो मुख्तलिफ ममालिक में रहती हैं वो मंजर-ए-आम के ऊपर आई हैं और सिख कम्यूनिटी का इस तरीके से पाकिस्तान का साथ देना यकीनन ये एक बहुत ही ज़बरदस्त बात है कि वो लोग बार बार पाकिस्तान को इस चीज़ का मैसेज दे रहे हैं कि वो लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि वो लोग ये जानते हैं कि मोदी सरकार जो है ऐसी घटिया हरकतें करती रहती है। एक जो आगे इनके इलेक्शंस होने जा रहे हैं उन इलेक्शन से ध्यान हटाने के लिए उसने पहलगाम वाला जो वाक़या है ये घड़ दिया, मन घड़त कहानी घड़ दी और इस तरीके से उसको पेश किया, जिसका अभी तक यूनाइटेड नेशंस में यानी कि जो अक़वाम मुत्तहिदा है वहाँ पर भी जाके कोई सबूत नहीं दे सके। अब वो जो यूनाइटेड नेशंस है वो भी इस चीज़ में जो है आ रही हैं और वो इससे सबूत मांग रहे हैं कि आप कोई बात है तो आप सबूत पेश करें। इस तरीके से आप लोग जंग का बजर तो नहीं बजा सकते हैं, क्योंकि दोनों ममालिक जो है पाकिस्तान और इंडिया की बात की जाए तो जौहरी तवानाई है यानी कि न्यूक्लियर पावर रखती हैं, इंडिया के पास स्पेस पावर भी है। तो इस तरीके से ये अगर दो न्यूक्लियर पावर आपस में लड़ती हैं, जंग होती है, तो ना सिर्फ इंडिया का पाकिस्तान का नुकसान होगा बल्कि इसका वर्ल्ड वाइड भी नुकसान होगा। तो लोग इस चीज़ को जज कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं, लेकिन जो मोदी सरकार है न जाने ये क्या चाहते हैं कि ये लोग ना तो अभी तक इन्होंने कोई ऐसा सबूत पेश किया है और ना ही ये ऐसे प्रोपोगंडे करने से बाज आते हैं। आपने सियासत करनी है, आप खुल के सियासत करें, लेकिन किसी दूसरे मुल्क की साख को तो बदनाम ना करें। लेकिन इसके साथ साथ जो पुलवामा वाला वाक़या भी आपके सामने है, पठानकोट वाला वाक़या भी आपके सामने है, इनका जो एक पायलट आ गया था वो वाक़या भी आपके सामने है। अभी हाल ही में परसों DGISPR ने जेहलम के बस स्टैंड से जो कुछ एजेंट्स पकड़े जो इंडिया को ब्रीफ कर रहे थे, इंडिया की हेल्प कर रहे थे, यहाँ पाकिस्तान में रह के काम कर रहे थे। सारी चीज़ें इंडिया के खिलाफ है, लेकिन इंडिया समझता है कि मैं पता नहीं 30 मार खान हूँ, मैं पता नहीं क्या कर लूँगा। तो इंडिया वालों को ये ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि दूसरी अक़लियतें जो है सिख कम्युनिटी और दूसरे ममालिक में जो मुसलमान रह रहे हैं, दूसरे लोग यानी कि सिख हैं वो रह रहे हैं, वो सारे यही जेस्चर दे रहे हैं कि हम पाकिस्तान के साथ हैं। जो मोदी सरकार है ये गलत कर रही है और मोदी की है वो लान तान हो रही है और इस तरीके से इसकी तस्वीर को घसीटना, उसके ऊपर जूते मारना यकीनन ये एक शर्म का मुकाम है। लेकिन मोदी सरकार को शर्म तो बिल्कुल नहीं आती है, क्योंकि बेशर्मों का इज्जत के साथ क्या ताल्लुक वास्ता। ये ऐसी चीज़ें तो उनको असर करती हैं जिनको फील होता है कि हाँ ये चीज़ गलत हो गई है, लेकिन मोदी सरकार तो ये एक हठधर्म इंसान है और ऐसी जो है ये चीज़ें अक्सर और बेशतर करता है, जिसका इसको जो है बाद में मुंह की खानी पड़ती है। जो दुनिया देखती है कि इंडिया को फिर किस तरीके का पाकिस्तानियों ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। अभी भी पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत दोनों की तरफ से जो है
ہے جواب یہی جا رہا ہے کہ انڈیا اگر ہمیں اینٹ مارے گا تو ہم اس کا جواب پتھر سے دیں گے، انڈیا یہ نہ سمجھے کہ ہم چوڑیاں پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور جو ہے اب یہ ایک زبردست بات ہے کہ انڈیا کے ساتھ جو پاکستان کے ساتھ نہ صرف جو ہے مسلمان یعنی کہ پاکستانی کھڑے ہوئے ہیں، بلکہ سکھ کمیونٹی بھی مسلمانوں کے پاکستانیوں کے ساتھ ہے، جو ایک پاکستانیوں کی بہت بڑی بات ہے کہ جو ان کی فیور میں آ رہی ہے، اور پاکستانیوں کے لیے بہت ہی ایک اچھی بات ہے، خوش آئند بات ہے کہ دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والے پاکستانیوں کا پاکستان کا ساتھ دے رہے ہیں۔